नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत मुजर्रब और लाजवाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि रिज़्क़ के हवाले से है। ये बहुत सारे औलिया इकराम के वज़ाइफ का अमल है। बहुत सारे हज़ारों औलिया इकराम इस रूहानी वजीफ़े को अपने विर्द में रखते हैं। ये एक ख़ास राज का अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात अपने गैबाना ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। बड़ी सी बड़ी मुश्किल मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, बहुत मुजर्रब और आज़मूदा ये अमल है। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस रूहानी अमल को। शुरू करने से पहले अगर आपने हमसे किसी किस्म का रूहानी जिस्मानी इलाज करवाना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे हर किस्म का अपना रूहानी जिस्मानी इलाज करवा सकते हैं। अगर किसी ने कोई अमल करवाना हो तो हमसे करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, जो शख्स भी रोज़ाना बावज़ू हालत में नमाज इशा के बाद बावज़ू हालत में जाए नमाज पे बैठ कर सोने से पहले या नमाज के बाद फ़ारग होकर, लेकिन करना जब तब है जब बिल्कुल फ़ारग हो जाएं, जब सोने के लिए तैयारी करें उस वक़्त आपने ये वजीफ़ा करना है। ठीक है, इशा के फ़ौरन बाद भी आप कर सकते हैं अगर आपने सोना है तो, लेकिन एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। ठीक है, आपने एक वक़्त की पाबंदी करनी है, एक जगह की पाबंदी करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों की पाबंदी करके आपने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जब भी सोना है तो एक तस्बीह इस रूहानी वजीफ़े को करना है। ठीक है, एक तस्बीह निकालनी करनी है। ठीक है, तस्बीह कौन सी है? आपने रोज़ाना एक तस्बीह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इस रूहानी वजीफ़े को आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह विर्द करना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, आपने ये पढ़कर आसमान की तरफ मुँह करके अल्लाह की पाक बारगाह में इल्तिजा करनी है। ऐ मेरे अल्लाह, तू सबको देने वाला है, सबको रिज़्क़ अता करता है, सबकी मुश्किलातें दूर करता है। ऐ अल्लाह, मेरा भी रिज़्क़ ज़्यादा कर दे, मेरे रिज़्क़ में फरावानी पैदा फरमा दे, मेरे रिज़्क़ में तोसी कर दे। मौला, तू सबको अता करने वाला है, मुझे किसी का मोहताज न रख सिवाय अपने मोहताजी के। आपने ये दुआ कर लेनी है। ठीक है, और इस रूहानी वजीफ़े को शुरू किस दिन करना है? आपने पीर के दिन को इस रूहानी अमल को शुरू करना है। ठीक है, पीर का दिन से शुरू करना है और उसके बाद रोज़ाना रूटीन में आपने इस रूहानी अमल को रखना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही अल्लाह की ज़ात आपको आपके ऊपर ग़ैबाना ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल देगी। आपकी बड़ी सी बड़ी मुश्किल मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, बारहा आज़माया हुआ है, आप भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस अमल की आपने हमें कमेंट्स में इजाज़त ले सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे इजाज़त ले सकते हैं। जब भी शुरू करना है तो आप हमसे इजाज़त लेके शुरू करें, फिर देखना इंशाअल्लाह ताला आपको कितना फ़ायदा होता है। तो ये था हमारा आज का रूहानी अमल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।